वेलकम टू फेंटोक्रेट्स गाइस। तो आज बेसिकली हम देख कंपेयर करने वाले हैं अदानी पावर और टाटा पावर के बीच में। ठीक है? और हम देखने वाले कि कौन सा स्टॉक जो है वो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको एंड में पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म में के लिए अच्छा है और कौन सा स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बिग पिक्चर देखेंगे कि पावर इंडस्ट्री का स्कोप कैसा है आगे चल के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पावर बटन ऑन करके। ठीक है, गवर्नमेंट का जो विजन है वो 2030 तक कि 45% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए। अभी फिलहाल जो है वो थर्मल एनर्जी से 67%, बोले तो कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 67% है, यानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट का जो विजन है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस रहेगा, यानी 50% अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 2030 में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का मिशन है कि 30% व्हीकल्स जो भी है रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए 2030 तक। ये विजन का पावर इंडस्ट्री से ऐसा लेना देना है, जो भी चार्जिंग स्टेशन होंगे वो पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे क्योंकि वो ही चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो 2030 तक कंट्री का पावर जनरेशन जो भी रहेगा वो 1000 गीगावाट तक जाने वाला है, यानी लगभग अभी के कैपेसिटी से डबल होने वाला है। ध्यान में रखिए। यानी इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ही बड़ा है। यानी आप सोच सकते हो कि दोनों कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन हमको उनका बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा कि उनकी ग्रोथ आगे चल के कैसे रहेगी। चलिए पहले हम ग्रुप के डिटेल्स जान लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप का नेचर जानना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए पहले हम रेवेन्यू देखते हैं दोनों ग्रुप का। अगर अदानी ग्रुप का रेवेन्यू देखे तो वो 1.63 करोड़ है। ठीक है, 1.63 यानी 1,63,000 करोड़। ठीक है, और टाटा ग्रुप का जो रेवेन्यू है वो 10 लाख करोड़ है। ठीक है, यानी लगभग अदानी ग्रुप से लगभग 9 गुना है। ठीक है, और जो अदानी ग्रुप का जो डेट है वो 2.2 लाख करोड़ है। ठीक है, और जो टाटा ग्रुप का डेट है वो है 2.04 करोड़। ओके, अब आप सोच रहे रहेंगे कि अदानी ग्रुप का रेवेन्यू कम है लेकिन डेट बहुत ज्यादा है। तो अदानी ग्रुप ने अभी बहुत ज्यादा बिजनेसेस नए खरीदे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उन्होंने बाय किए हैं, तो इसकी वजह से उनका डेट जो है वो काफी बढ़ गया है। लेकिन अभी जो अदानी के एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज में है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ते जा रहा है। अगर जो उन्होंने बिजनेस लिया अगर वो भी सेम ग्रोथ दिखाए तो आगे चल के अदानी ग्रुप भी बहुत अच्छा बन सकता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे टाटा मोटर्स का लगभग 2,60,000 करोड़ डेट था, तो उन्होंने उसमें से 55,000 करोड़ डेट जो है वो अपना इक्विटी सेल करके चुका दिया है। सेम वे अदानी ग्रुप भी कर सकता है। अदानी ग्रुप का अगर सेल और रेवेन्यू बढ़ते जाता है आगे चल के फ्यूचर में, तो अदानी ग्रुप भी अपने कुछ प्रमोटर स्टेक बेच के जो उनका डेट है वो कम कर सकती है। और नेक्स्ट है कि वो फंड भी रेस कर सकते हैं अगर उनका रेवेन्यू और सेल बहुत अच्छा ग्रोथ करे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बिजनेस मॉडल देखेंगे टाटा पावर का और अदानी पावर का। ठीक है, पहले टाटा पावर का देखते हैं। टाटा पावर की जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 13,515 मेगावाट है। ठीक है, इतनी कैपेसिटी पावर जनरेशन की है उनकी। ठीक है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है देखते हैं। पहला जो है वो थर्मल पावर से 67% पावर जनरेट करती है टाटा पावर। दूसरा है हाइड्रो पावर से 7% जनरेट करती है। थर्ड है विंड एंड सोलर से 14% जनरेट होता है। फोर्थ है वेस्ट हीट रिकवरी से 5% जनरेट होता है। कुल मिला के ऐसे 100% जनरेशन जो है वो टाटा पावर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी जो है अभी टाटा पावर की, जो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वो है 4,500 मेगावाट। यानी आप सोच सकते हो कि कितना आगे चल के मैसिव ग्रोथ करने वाली है टाटा पावर। ठीक है, नेक्स्ट है अदानी पावर। अदानी पावर का जो है 99% जो है पावर जनरेशन जो होता है वो थर्मल पावर से होता है। ठीक है,
और जो 0.10% है वो सोलर से, क्योंकि अदानी ग्रीन इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक सेपरेट कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, ध्यान में रखिए। सो इसलिए अदानी पावर सिर्फ थर्मल पे फोकस कर रहा है। ठीक है, चलिए। और इसकी अदानी ग्रुप की अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी लगभग 7,000 मेगावाट है। यानी आप सोच सकते हो कि अदानी पावर जो है वो टाटा पावर से ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है आगे चल के। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया है बिजनेस मॉडल। अभी फ्यूचर स्कोप कैसे रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। अभी और एक जो है वो है 74% कैपेसिटी जो है, जो ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी है 18 ईयर्स के लिए, 18 साल के लिए। इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी है थ्रू पावर परचेस एग्रीमेंट, ध्यान में रखिए। यानी अदानी ग्रुप में बहुत अच्छा बिजनेस करने की क्षमता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। 74% कैपेसिटी ऑलरेडी उनकी बुक हो चुकी है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है फ्यूचर बिजनेस फोकस, यानी दोनों ग्रुप का फ्यूचर बिजनेस किस पे फोकस करने वाला है वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, सो टाटा पावर का मेनली जो फ्यूचर फोकस रहेगा वो है ईवी चार्जिंग पे। और ईवी चार्जिंग से अभी से ही उन्होंने टाई अप कर लिया है महिंद्रा के साथ, एमजी हेक्टर के साथ, टाटा मोटर्स के साथ, एचपी के साथ, इंडियन ऑयल कंपनी के साथ। ये बड़े बड़े नाम है, और बहुत सारे कंपनीज जिनके साथ टाटा पावर टाई अप कर रही है, ध्यान में रखिए। सो आप सोच सकते हो कि टाटा पावर की ग्रोथ कितनी बड़ी होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, और अभी सोलर रूफटॉप में बहुत ज्यादा स्कोप आ रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडीज डिक्लेयर कर रही है। तो और ये भी है कि आप रूफटॉप पे अगर लगाते हो और आप इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस आती है आपके पास, तो आप वो जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो आप डिस्कॉम को बेच सकोगे। सो ये और एक प्लस पॉइंट होगा, इसके वजह से सोलर रूफटॉप में ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है सोलर पंप। पीएम कुसुम योजना थ्रू 27 लाख जो सोलर पंप है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना मैसिव ग्रोथ है। और इसमें भी ऐसा है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में जनरेट करते हो तो वो डिस्कॉम को बेच सकते हो, पर एकड़ आपको 60,000 प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट ये है कि बराबर से इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, यानी वेस्ट नहीं होनी चाहिए और बराबर से ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस जो है वो टाटा पावर कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है अदानी पावर। सो अदानी पावर का जो फ्यूचर बिजनेस है वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। इसमें हीट जो है वो हीट जो है वो लूज नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली ग्रीन पावर पे ही फोकस है अदानी ग्रुप का। ठीक है, इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, ध्यान में रखिए। ओके, तो ये रहा अदानी और टाटा पावर का फ्यूचर बिजनेस को। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। सो अब फंडामेंटल एनालिसिस में हम दोनों के रेवेन्यू देखेंगे 2022 के। अगर आप देख रहे हो ये अदानी ग्रुप का जो है 27,711 करोड़ जो है वो रेवेन्यू है। और टाटा पावर का जो है 42,850 करोड़ है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर, अदानी पावर का जो प्रॉफिट है लगभग 15 to 20% है, ध्यान में रखिए उसके रेवेन्यू का। और जो टाटा पावर का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, लगभग 2 to 3%, लगभग 2% है, यानी बहुत ही कम है। ठीक है, नेट कैश फ्लो जो है वो अदानी ग्रुप के पास 669 करोड़ है, और टाटा पावर के पास -740 करोड़ है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं टाटा पावर अभी फ्यूचर बिजनेसेस में। जो हमने मॉडल देखा पीछे उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हो। और टाटा पावर पे जो अदानी पावर पे जो डेट है वो 48,744 करोड़ है, और टाटा पावर पे है
51,195 करोड़। आपने बिजनेस स्कोप देखा होगा तो बिजनेस में बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ होने वाली है। सो ये डेट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जाने वाला है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में अदानी ग्रुप का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। जो उन्होंने पिछले साल में पूरा एक साल में जो प्रॉफिट किया था उन्होंने एक क्वार्टर में ही हासिल कर लिया है, ध्यान में रखिए। यानी आप सोच सकते हो कि इस साल बहुत ही मैसिव ग्रोथ करने वाला है अदानी पावर। ठीक है, चलिए कुछ पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। अदानी पावर का जो पी है वो 17 है, और टाटा मोटर्स का जो पी है, टाटा पावर का जो पी है वो 35 है। यानी आप देख सकते हो पी के हिसाब से देखा जाए तो अदानी पावर बहुत ही सस्ता है उस हिसाब से। आरओई के हिसाब से देखें तो 89.48 अदानी पावर का है, और 7.75 जो है वो टाटा पावर का है। उस हिसाब से भी देखें तो आरओई के हिसाब से भी अदानी पावर बेहतर है। आरओसी के हिसाब से भी देखें तो आरओसी अदानी पावर का 20.68 है, और टाटा पावर का 9.3। उस हिसाब से भी अदानी पावर बेहतर है। बेसिक ईपीएस के हिसाब से भी अदानी पावर बेहतर है। अगर देखा जाए तो 9.63 अदानी पावर का और 5.36 टाटा पावर का। इस पूरे हिसाब से अगर अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस के हिसाब से देखे तो आपको पता चलता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो अदानी पावर की बहुत ही अच्छी है। और अगर फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखे तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लगभग 300% इंप्रूव हो गई है, लगभग 300%। बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट होने वाला है आगे चल के और भी। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस में देखा जाए तो अदानी पावर इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, चलिए। सो शॉर्ट टर्म में देखे तो अदानी पावर प्रिफर्ड है। और और एक नोट है, मैंने बोला था आपको वीडियो के एंड तक बने रहिए। अदानी पावर का आपने डेट देख लिया है, अदानी ग्रुप का, सॉरी, डेट देख लिया है, लेकिन अदानी ग्रुप का आपने डेट जो देखा है उसमें अभी तक एक भी डिफॉल्ट नहीं किया उन्होंने, और उनके अभी तक फाइनेंशियल इशू कुछ भी नहीं है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि अदानी ग्रुप के सभी कंपनीज में ग्रोथ मैसिव हो रही है। सो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो उन्होंने कंपनीज खरीदे अगर उसमें भी सेम तरह के मैसिव ग्रोथ होती है तो अदानी पावर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म प्रिफर हो सकता है। तो ये हमको अगले 2-3 साल में पता चल जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, अदानी पावर में कैश फ्लो बहुत ज्यादा होने वाला है, डेट जो है वो बहुत कम होते जाने वाला, कैश फ्लो अगर उनके पास बहुत ज्यादा होने वाला है तो वो बिजनेस एक्सपांशन और भी ज्यादा कर सकेंगे। सो अदानी पावर भी बुलिश है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में टाटा पावर प्रिफर्ड है अभी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टाटा पावर जो फोकस कर रहा है वो ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा कर रहा है अदानी पावर से ज्यादा। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अदानी पावर के ग्रुप में और एक कंपनी अदानी ग्रीन, वो भी ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है। लेकिन अगर अभी हम तो अदानी पावर और टाटा पावर पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।